नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का 21 फरवरी की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। 21 फरवरी की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। एक एक करके हम बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस पर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके देखने मिल रहे हैं। तो ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। तो यहाँ पर 16 सितंबर को घोषित किया गया था। कब किया गया था? 19 दिसंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, COP19 का सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये पनामा सिटी में हुआ था। 14 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक चला था। इसके बाद अगला पूछा गया था, जैव विविधता नीति कब शुरू हुई। तो ये आपकी कब शुरू हुई थी? भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन से रंग की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। तो ये होता आपका सबसे ज्यादा लाल रंग की रोशनी में। अगला पूछा गया था, एबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो ये मिला था आपका डेनिस पार्नेल सुलिवन को। और ये पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 2001 को। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चल के आपको इसका वर्ग पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो गणित विषय के क्षेत्र में इसको मिलता है। अगला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो एनी एर्नॉक्स को मिला है। ये फ्रांस की रहने वाली हैं, तो इनके लिए मिला है। तो आप नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेंगे। 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार जिसको मिले हैं उनसे आगे चल के क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला पूछा गया था, बसा घुलने के बाद किस रूप में परिवर्तन होती है। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अगला पूछा गया था, आर्थिक संरक्षण रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर क्या है। तो अगर हम वर्ष 2023 की बात करें तो 6.5 से 7% निर्धारित किया गया है। अगला पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। 2 दिवस आज की पहली शिफ्ट में देखने मिले हैं। अगला प्रश्न आपका दादा भाई नौरोजी से संबंधित पूछा गया था। अब यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनके बारे में आप कुछ बातें याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने की सिफारिश किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1853 में। कुछ बातें और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब कब की थी? पहले कोलकाता अधिवेशन 1886 में, लाहौर अधिवेशन 1893 में और कोलकाता अधिवेशन 1906 में। तो इन्होंने 3 बार इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। आगे यहाँ पर एक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत फेमस इनकी पुस्तक है। इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। यह किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न था, बजट 2022-23 में जीडीपी का अनुमान पूछा गया था। तो 2022-23 में 10.7 रखा गया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित करने के बाद 11.1% कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो अनुमान है 11.1% का है। अगला पूछा गया था, आर्थिक बजट कब आया था। तो भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। अगर हम बात करें आजाद भारत का पहला बजट, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम शेट्टी। तो इनके द्वारा आजाद भारत का पहला बजट पेश किया गया था। इसके संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न यहाँ पर एल्केन से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। पुस्तक के लेखक भी यहाँ पर पूछे गए थे, बट ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिल पाए। तो ये तमाम प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जा रहे हैं। एमपी जी के आज कम देखने मिला है। इसके अलावा जो इंडिया जी के या वर्ल्ड जी के है उससे क्वेश्चन ज्यादा देखने मिले हैं। और विशेषकर क्वेश्चन आज ज्यादा मिले हैं आपके बजट से देखने। बजट और दिवस इन दोनों को आप पढ़कर जाएंगे, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम मैथ की बात करें तो जैसा पहले दिन के एग्जाम में मिला था उसी प्रकार के क्वेश्चन आज भी देखने मिले हैं। कुछ उन्हीं टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। 2-4 टॉपिक के क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन का एडवांस पार्ट वहां पर पूछा जा रहा है, तो उसे आप देख कर जाएंगे। तो ये था आपका 21 तारीख का एनालिसिस। तो अगर आप आगे भी ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।